हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा रीडिंग का, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। टॉपिक आज का ये है कि क्या आपका और आपके पार्टनर का हैप्पी रीयूनियन होगा। देखो, रीयूनियन तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन रीयूनियन, हैप्पी रीयूनियन होना, हारमोनियस रीयूनियन होना बहुत जरूरी है। क्या वो हैप्पी हारमोनियस रीयूनियन हो पाएगा आपका आपके पार्टनर के साथ, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। और अगर होगा तो एक प्रोबेबल टाइम फ्रेम क्या है, कब तक रीयूनियन हो पाएगा और किस सिचुएशन में होगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। अगेन बता देती हूँ गाइज, लेकिन जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। हर बात जरूरी नहीं है आपके साथ मैच करेगी, सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, रिचुअल्स करती हूँ। 12/12 पोर्टल की स्पेशल रिचुअल अभी भी बुकिंग्स ले रही हूँ, तो जाओ जल्दी बुक करो। मैंने एक्सटेंड करे हैं कुछ स्लॉट्स, क्योंकि जितने स्लॉट्स मैंने सोच रखे थे उतने ऑलरेडी जा चुके हैं, ठीक है, बुक हो चुके हैं। तो मैंने और कुछ स्लॉट्स बढ़ा दिए हैं, और ज़्यादा नहीं है, वो भी 10 स्लॉट्स मैंने बढ़ाए हैं, और वो भी 2-3 दिन में फुल हो जाएंगे। तो आप मेरे नंबर जो दिया है ना व्हाट्सएप का रिचुअल्स के लिए, उस पर मैसेज करो, आपको सारी डिटेल्स बता दूंगी मैं, और आप बुक करा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, चार्ज किए हुए, एक्टिवेट किए हुए, इंटेंशन सेट किए हुए प्रोडक्ट्स क्रिस्टल के भी प्रोवाइड करती हूँ। स्पेल जार भी मैं बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, एंड सिद्ध किए हुए यंत्र भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ, तो ये है महाकाली यंत्र। ये उन लोगों के काम आएगा जिनको ऐसा लगता है कि उन पे नज़र लगती है, या फिर उनके आसपास कुछ नेगेटिविटी है, उनके घर में कुछ नेगेटिविटी है, या उनके घर पे किसी ने कुछ किया कराया है। तो ये जो श्री महाकाली यंत्र है, ये आप अपने घर में या अपने साथ भी आप इसको रख सकते हो, ताकि आप प्रोटेक्टेड रहो, आपका घर प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। क्योंकि ये महाकाली यंत्र आपको किसी भी तरह के प्रेत बाधा या नेगेटिविटी, एविलाइज, या किसी भी भूत प्रेत बाधा, ऐसी चीज़ों से, टोटके वगैरह ऐसी चीज़ों से आपके घर को और आपको बचाता है। तो अगर आप ये लेना चाहते हो, देखो आप क्रिस्टल्स तो यूज़ करते हो अपने लिए, लेकिन यंत्र वगैरह का अपना ही एक पावरफुल होते हैं बहुत ज़्यादा यंत्र। यंत्र की और क्रिस्टल की कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यंत्र बहुत ही पुरातन ज़माने से चले आ रहे हैं, और बहुत ही सोच समझ कर इन्हें बनाया गया है, रचा गया है। और तो श्री महाकाली यंत्र अगर आपको चाहिए फॉर पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, फॉर प्रोटेक्शन बेसिकली, तो आप ये ले सकते हो मेरी टीम से बात करके। और अगर आप चाहते हो आपके पास बहुत सारा पैसा आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो ये है लक्ष्मी पिरामिड। इसको लक्ष्मी पिरामिड कहा जाता है। इसमें आप देख रहे हो गोमती चक्र है, कौड़ी है, रुद्राक्ष है, फिर यहाँ पे मेरु यंत्र भी है। तो ये बहुत सारी चीज़ों से बनाया गया है, जो कि आपके घर में बहुत सारा पैसा, बहुत सारा बरकत लाती है। स्पेशली इनको ऑफिसेस में वगैरह अगर आप यूज़ करते हो, अगर आपका रेस्टोरेंट है, फॉर एग्जांपल शॉप है, तो आप इसको अपने काउंटर पे रखो, ठीक है। इसको आप स्थापित कर सकते हो अपने, मैं इसको सिद्ध करके दूंगी, ये भी आपको सिद्ध करके मिलेगा, इंटेंशन सेट करके मिलेगा, क्या, ताकि वो आपके घर के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए काम करे, और उन घर में रहने वालों को प्रोटेक्ट करे। और ये आपके पैसों, आपके घर में पैसे लाने के लिए मैं इसको आपके नाम से, आपके घर में जो लोग रहते हैं उनके नाम से इसको एक्टिवेट करूंगी, सॉरी। और ये कॉपर कॉइल भी आपको दिख रही होगी। ये सारी चीज़ें मिलकर ना बहुत पावरफुल इसे यंत्र को बनाती है। तो ये है पिरामिड, लक्ष्मी पिरामिड। तो अगर आपको ये भी चाहिए, आप ये भी मंगा सकते हो, मेरी टीम आपकी बुकिंग ले लेगी। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या आप लोगों का हैप्पी रियूनियन पॉसिबल है या नहीं। लेट्स सी कि क्या आपका और आपके पार्टनर का हैप्पी रियूनियन पॉसिबल है। क्या आपका और आपके पार्टनर का हैप्पी रियूनियन पॉसिबल है या नहीं है। क्या आप लोग रियूनाइट हो पाओगे हैप्पीली? क्या आप लोग हैप्पीली रियूनाइट हो पाओगे? कंफ्यूजन, इरिप्लेसेबल, फॉरगिवनेस,
soul tie, holding back, chemistry एंड बॉटम ऑफ द डेक है reunion। तो reunion का कार्ड तो आ चुका है, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस reunion, हैप्पी reunion कमेंट्स में लिखो ताकि आप ये एनर्जी अपनी लाइफ में जल्द से जल्द क्लेम कर सको। चलो उन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और मैं आपको बताती हूँ क्या निकल के आती है एनर्जी। कंफ्यूजन क्यों है यहाँ पे, आपके पर्सन की एनर्जी में कंफ्यूजन क्यों है, व्हाई इज दिस कंफ्यूजन हियर, ये क्या दर्शा रही है। आई एक्सेप्ट, आई ऑलवेज गिव यू सिली रीजंस फॉर नॉट स्टेइंग। एक चीज तो है, इस पर्सन ने ना आपको बड़ा कंफ्यूज करके रखा है, ओके अपने डिसीजन से, अपने एक्शन से, क्योंकि ये क्या करते हैं पता है, ये पहले तो खुद ही कंफ्यूज होते हैं चीज़ों को लेकर और ये आपको भी कंफ्यूज करते हैं। ये हमेशा आपसे दूर कोई ऐसा रीज़न देकर दूर होते हैं जो रीज़न बहुत ही फालतू होता है, ठीक है, बहुत ही फालतू रीज़न होता है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब आप किसी से प्यार करते हो ना, अपार्ट फ्रॉम चीटिंग, अगर वो इंसान आपको चीट कर रहा है उसके बाद लाइक उसको छोड़कर, अपार्ट फ्रॉम दैट, या वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है या बहुत अब्यूज कर रहा है आपको, उसके अपार्ट फ्रॉम दैट रीजन, कोई भी रीजन बड़ा नहीं होता है, कोई भी रीजन इतना बड़ा नहीं होता है कि आपको कोई छोड़ दे, ठीक है। और ये पर्सन हमेशा ही आपको आपके साथ ना रहने की जो वजह आपको दिया करते थे वो बहुत ही सिली रीजंस थे, उसका कोई मतलब कोई भी नहीं देते ऐसे रीजंस बेफालतू के। तो अब इस पर्सन को कहीं ना कहीं उस वजह से, क्योंकि इतने बेफिजूल के रीजंस आपको दे चुके हैं, बार बार आपकी लाइफ से गए आए, तो अब इस पर्सन को इतना ज़्यादा मतलब वो इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि अगर वो अब आपकी लाइफ में आए तो उनकी जगह क्या होगी आपकी ज़िंदगी में, ओके हो सकता है आप लोगों का इतना ब्रेकअप पैचअप हुआ है इनके फालतू रीजंस देने की वजह से कि अब ये खुद ही डिलेमा में चले गए हैं, खुद ही कंफ्यूजन में चले गए हैं कि क्या अब आप उन्हें एक्सेप्ट भी करोगे, क्या आप उनको अपनी लाइफ में जगह भी दोगे, क्या वो अपनी जगह अपनी आपकी लाइफ में बना भी पाएंगे, ठीक है। इररिप्लेसेबल की एनर्जी क्यों है, आई रियली वॉन्ट टू नो वॉट यू एक्सपेक्ट एंड वॉन्ट फ्रॉम मी। देखो क्या है ना कि ये पर्सन अब ना इनको समझ आ चुका है कि आपका कोई तोड़ नहीं है, आप जैसा प्यार उन्हें कोई नहीं कर सकता, आप जैसे केयर उनकी कोई नहीं कर सकता, तो वो आपको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर वो चाहेंगे भी कि आपकी जगह वो किसी और को दे दे, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका प्यार, आपकी फीलिंग्स यहाँ है, वहाँ कोई नहीं पहुंच सकता, ठीक है। तो अभी उन्हें समझ चुका है, एक्सेप्ट वो कर चुके हैं, लेकिन अब उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत या सबसे बड़ा सवाल उनके मन में ये है कि आप क्या चाहते हो, आप उनसे क्या चाहते हो, आप इस रिश्ते से क्या चाहते हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपकी इच्छाएं क्या है। वो अपने बारे में तो श्योर हो गए हैं कि उन्हें आपके पास आना है, वो आपको किसी और के साथ रिप्लेस नहीं करना चाहते, लेकिन उन्हें खुद की ही फीलिंग्स को लेकर अब श्योरिटी नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है, लाइक मतलब आप क्या चाहते हो, क्योंकि वो डर रहे हैं कि कहीं आपका डिसीजन चेंज ना हो गया हो, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए होंगे, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो गया हो कि आपको अब वो नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। सो डेफिनेटली इस पर्सन ने इतना पुश किया है ना आपको कि आप एज पे आ गए, एकदम आपकी लिमिट ही क्रॉस कर दी है। इफ यू थिंक इट्स ओवर, यू आर 100% रॉन्ग। एक चीज मैं बताऊँ, ये पर्सन आपको जाने नहीं देंगे, आपकी इच्छा हो ना हो ये आपको अपना बनाकर रहेंगे, ये वापस आपको अपनी ज़िंदगी में लाकर रहेंगे। ये कहीं ना कहीं, चाहे इनको आपसे माफ़ी मांगनी पड़े, चाहे इनको भगवान से माफ़ी मांगनी पड़े, चाहे इनको भगवान से आपको मांगना पड़े, दे विल गो टू एनी एक्सटेंट, वो किसी भी हद तक जाएंगे आपके अंदर से कंफ्यूजन दूर करने के लिए। या फिर अगर इनको ना ऐसा लगने लगा है कि आप ये सोच के बैठ गए हो कि सब कुछ खत्म हो गया है, इनको ऐसा लगने लगा है, ठीक है, क्योंकि आप मे बी आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो अपने साइड से, मे बी आप चाहते हो कि ये पर्सन ही मेरे पास आए, ये खुद एफर्ट्स डाले, ठीक है, जहाँ मतलब आप गलत नहीं हो, इसमें आप बिल्कुल भी गलत नहीं हो, ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो। बट इस पर्सन को अब ऐसा डर लग रहा है कि, मतलब डर नहीं लग रहा, ये पर्सन लिटरली आपके पैरों में पड़ जाएंगे, आपके गिड़गिड़ाएंगे, माफी मांगेंगे, बट ये आपके अंदर अगर ऐसा थॉट आ गया है कि सब कुछ खत्म है तो उसको
कंप्लीटली ये डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा सब कुछ खत्म हो जाए। सोल टाई की एनर्जी क्यों है? ओके, नॉट डिसअपॉइंटेड विथ यू बट माई सेल्फ। कहीं ना कहीं इस पर्सन को अब रियलाइज हो रहा है कि आपके साथ उनका एक कनेक्शन है, एक सोल का कनेक्शन है। ओके, किसी के साथ आपका किसी भी तरह का कनेक्शन हो सकता है, फिजिकल, मेंटल, लेकिन जो सोल कनेक्शन होता है ना वो सबसे डीप होता है और सबसे उस असर उसका ज़्यादा होता है। आपका और इस पर्सन का एक सोल कनेक्शन है और ये आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है। ओके, हो चुका है कह सकते हो। वो बहुत कनेक्टेड फील करते हैं आपसे और इस वजह से ना उनको बहुत ज़्यादा खुद पे ही गुस्सा आ रहा है कि यार मैं ही पागल हूँ, मैंने ही गलतियाँ करी हैं, वो गलत नहीं है, मैं ही गलत हूँ। वो खुद से इतने डिसअपॉइंट हो गए हैं ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। पहले इनको आपसे हमेशा दिक्कत रहती थी, तुम ऐसे तुम वैसे, तुम्हारी ये गलती तुम्हारी वो गलती, लेकिन अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि यार वो कभी प्रॉब्लम थी नहीं, मैं ही प्रॉब्लम था। ठीक है, होल्डिंग बैक की एनर्जी क्यों है? There's a lot to talk about between us. देखो ये पर्सन ना कभी भी आज तक, जब से आप लोग रिलेशनशिप में आए हो तब से आज तक कभी भी अच्छे से अपनी प्यार एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए, कभी भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाए। ठीक है, बहुत कुछ रह गया है बोलना आप दोनों के बीच में, बहुत कुछ डिस्कस करना बाकी है जो वो नहीं कर पाए आज तक। क्योंकि एक तो हो सकता है इस पर्सन को आता ही नहीं है एक्सप्रेस होना, वल्नरेबल उतने वो हो ही नहीं पाते कि वो एक्सप्रेस हो। ठीक है, या फिर इनको ऐसा लगता था पास्ट में कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों, मे बी ईगो आ जाता था या बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाते थे। बट ये पर्सन आगे मुझे नहीं लगता कि अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक करेंगे। दे विल एक्सप्रेस टू यू और आप दोनों के बीच में डेफिनेटली बहुत कुछ कहना सुनना बाकी है, अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। ये पर्सन वक्त आने पे डेफिनेटली बात करेंगे आपसे और बहुत डिस्कशंस होने वाली है। केमिस्ट्री की एनर्जी क्यों है? इफ़ वी आर मेंट टू बी वी विल श्योरली बी। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अभी भले ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि इंसान कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा, इसको तो मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे ब्लॉक करके बैठा है या मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा है, खुद से कॉल्स मैसेजेस नहीं कर रहा है, कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा है। लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, जितना पैशनेट ये इंसान आपके लिए है ना उतना कोई नहीं होगा। अगर आपकी लाइफ में अभी कोई उनके लाइक इस पर्सन के अलावा कोई है, कोई भी नहीं, किसी के भी अंदर इतनी पैशन नहीं है जितनी इनके अंदर आपको लेकर है। ओके, बट ये पर्सन ना पता है हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं कि होगा नसीब में तो मिल जाएगी, अगर हमारा एक होना लिखा है तो हो जाएंगे। मतलब ये किसी चीज को फोर्स नहीं करना चाहते, लेकिन मैंने आपको बोला नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये एफर्ट्स नहीं डालेंगे ना अभी तो आप तो ये मान ही लोगे कि ये खत्म हो गया है और ब्रेकअप हो ही चुका है भाई, अभी आगे बढ़ जाओ। और वो वही नहीं चाहते, तो वो अपने आप को पुश करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में रीयूनियन की एनर्जी है, उसके बारे में और बताइए डिवाइन। यू डोंट इवन नो हाउ इम्पोर्टेंट यू आर फॉर मी। ये पर्सन और आपका रीयूनियन भी होगा, क्योंकि देखो मुझे लगता है आप दोनों की हिस्ट्री रह चुकी है जहाँ पे ये जाते हैं और वापस आ जाते हैं, जाते हैं और वापस आ जाते हैं। ठीक है, और ये इनको भी पता है और आपको भी पता है। कहीं ना कहीं ये जैसे एक रूल बन गया है कि मैं जाऊंगा तो मैं तो वापस आऊंगा ही। ठीक है, तो मे बी आप में से कुछ लोगों को ना इस पर्सन ने कभी बोला भी होगा, ये तो बेवकूफ है, तुझे तो पता ही है ना मैं तेरे पास वापस आ ही जाता हूँ, ठीक है, मैं कहाँ जाऊंगा। बट ये क्यों होता है पता है? क्योंकि जब भी आपसे दूर जाते हैं ना आपकी इंपॉर्टेंस और गहरी हो जाती है इनके दिल में, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, सो या ब्यूटिफुल। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे हमें और बताए, क्लैरिटी दे। रियूनियन, आई कांट टेक इट एनी मोर, इमोशंस ओवर वेल मी, सेक्स विथ यू, आई एम अफ्रेड टू लूज यू, आई कांट हैंडल योर लव, you deserve better, it is dark without you, and bottom of the deck में I don't understand. Okay, चलो इन कार्ड्स को ना क्लैरिफाई करते हैं। मैं जो डेक यूज़ कर रही हूँ क्लैरिफिकेशन के लिए वो ये वाला है, आई वुड बी यूजिंग दिस डेक। ठीक है, इट इज़ डार्क विदाउट यू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। इट इज़ डार्क विदाउट यू,
डार्क विदाउट यू, फॉन्ड, ओके। देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं। इनके लाइफ में जो, मुझे लगता है पर्सन बहुत सीरियस काइंड ऑफ पर्सनालिटी है। ये जल्दी किसी को अपनी लाइफ में नहीं आने देते, या फिर जल्दी किसी से इतना अट्रैक्ट नहीं हो पाते। बट यू आर समवन जिसकी इनोसेंस या जिसकी प्यारी प्यारी बातें या मुस्कान या चेहरा, यू नो, द प्योरिटी, आपके अंदर जो प्योरिटी है ना, ये पर्सन बहुत फॉन्ड है। दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ यू, बहुत पसंद करते हैं आपको, ओके। एंड उनकी लाइफ में एक बहुत ही सूनापन, मायू, यू नो, एक मनहूसियत सी छा जाती है। विदाउट यू उनकी लाइफ बहुत डार्क हो जाती है, कुछ नहीं बचता उनकी लाइफ में, ओके। आई कांट टेक इट एनी मोर एम्पैथी। देखो, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये इंसान भले ही कितना टफ बनने की कोशिश करता है ना, इनको प्यार की, केयर की, पैम्पर होने की बहुत बहुत सख्त मतलब ज़रूरत है। दे नीड दैट लव एंड एम्पैथी, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना अभी अपने इमोशंस को दबाना नहीं चाहते हैं, ओके। इमोशंस इस पर्सन को प्रेशर बना देते हैं इन पे, ठीक है। ये एक ऐसा इंसान है ना जो परेशान भी रहेगा ना, ये पता नहीं चलने देगा सामने वाले को। सो उनको वो आदत ही लग चुकी है, उनकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है ना कि भाई रोना नहीं है, सख्त रहना है, ठीक है। तो उनको चीज़ें बॉदर भी करती है ना, जब वो नहीं होते हैं आपके साथ, वो एक्सप्रेस नहीं करते। आप जब भी उनको देखोगे वो ठीक रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को अब नहीं हो रहा है, अब ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कि भाई नहीं, अब मुझे चाहिए, भाई मुझे प्यार चाहिए, मुझे अटेंशन चाहिए, अब मुझे कोई सुनने वाला चाहिए, मैं रोना चाहता हूँ, मैं एक्सप्रेस होना चाहता हूँ। सो बहुत इमोशंस इनके मतलब इनको बहुत ओवरवेलम कर रहे हैं इनके इमोशंस, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड वही है। वाई इज इट हियर? क्यों इनके इमोशंस इनको ओवरवेलम कर रहे हैं? मलीशियस। देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि जब ये इंसान ना इमोशनल हो जाता है, इनको वीक फील होता है, इनको वीक फील होने लगता है। बहुत ही अजीब चीज़ है, क्योंकि देखो इंसान इमोशनल नहीं होगा तो कौन इमोशनल होगा? इंसान के अंदर ही इमोशंस होते हैं ना, राइट? या फिर किसी पत्थर में इमोशन होते हैं, इंसान के अंदर ही इमोशन होते हैं। और आपके पर्सन कहीं ना कहीं उस इमोशन को हैंडल नहीं कर पाते, फिर वो विकृत हो जाते हैं, फिर वो चिड़चिड़ करना या हर हर चीज़ को गलत तरीके से रिएक्ट करना, गलत तरीके से देखना। तो आपके पर्सन के अंदर का वो डेविल जाग जाता है जब उनके इमोशंस उनसे हैंडल नहीं होते हैं, ठीक है। और अभी ऐसा ही हो रहा है। सेक्स विथ यू की एनर्जी क्यों है? अफ्रेड। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के लिए, मुझे नहीं पता आपके लिए ये चीज़ कितनी मैटर करती है, लेकिन सेक्स इनके लिए बहुत मैटर करता है, फिजिकल होना इनके लिए बहुत मैटर करता है। और इनके ना दिमाग में अगर बहुत टाइम से ही आपसे दूर है ना, तो चलो प्यार वार तो है ही, उसमें कोई दोराहे नहीं है, लेकिन आपके पर्सन के लिए को डर सबसे ज़्यादा पता है किस चीज़ का सता रहा है? कि अगर वो आपके साथ सेक्सुअल नहीं हुए तो मे बी आप किसी और के साथ सेक्सुअल हो जाओगे, एंड दैट इज़ देयर वर्स्ट नाइटमेयर। वो चीज़ वो नहीं, दे विल जस्ट, मतलब वो रादर मर जाए, बट वो आपको किसी के साथ सेक्सुअली होते हुए नहीं देख सकते। तो वो एक रीज़न होता है कि आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी कि व्हेन दिस पर्सन कम्स बैक, या तो वो सेक्स टॉक करते होंगे या फिर मिलके वो सारी चीज़ें, मतलब सेक्स वेक्स होता होगा आप दोनों के बीच में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है अगर वो चीज़ आपको नहीं मिली टाइम टू टाइम, आप उस चीज़ के लिए मे बी मूव ऑन हो जाओगे। सो हाँ, दे यूज दैट थिंग टू कंट्रोल यू, ओके। आई एम अफ्रेड टू लूज यू। बिट्रेड, यस। इनको लग रहा है कि आप इनको चीट कर रहे हो या चीट कर सकते हो। इनका पता प्रॉब्लम क्या है? ये कैसे भी बिहेव करे, अगर आप मूव ऑन करोगे, अगर आप किसी के साथ आगे बढ़ जाओगे या सेक्स करोगे या कुछ भी करोगे, बात करोगे, वो उनसे नहीं सहा जाएगा उनको, फिर वो उसको आपको चीटर बना देते हैं। तूने उससे बात कैसे कही? मैं तो आने ही वाला था तेरे पास, तुझे तो पता ही है, मतलब तू चीटर है। तो वो क्या करते हैं ना, हर चीज उनको अपने तरीके से चाहिए होती है कि मैं बात नहीं करूंगा लेकिन तुझे मेरे लिए वेट करते रहना है, पता नहीं मैं कब आऊंगा, 2 साल बाद भी आ गया तो तुझे तो पता होना चाहिए कि मैं तेरे पास आने वाला हूँ वापस। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो दे लेबल यू एज झूठा, एज मक्कार, एज समवन जो धोखा देता है। देखो देखो, इंटेंशन गलत नहीं है बंदे का या बंदी का, जो भी है ये बंदा बंदी, लेकिन इनके जो एक्शंस होते हैं, इनके जो रिएक्शंस होते हैं, तरीका है ना जिस तरह से ये चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, बहुत गलत है,
ठीक है। आई कांट हैंडल योर लव, आई कांट हैंडल योर लव, आई कांट हैंडल योर लव, अशेम्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है कंट्रोल्ड। देखो मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि वही है ना, अगेन मुझे पता नहीं मैंने ना इस पिछले 1 महीने में ये कहावत कितनी बार बोली होगी, लेकिन अगेन मैं बोलूँगी, कुत्ते को घी कभी भी हजम नहीं होता। और आपके पर्सन की भी सेम प्रॉब्लम है। उनको जब बहुत प्यार मिलता है, बहुत अटेंशन मिलता है, बहुत केयर मिलती है, जो आप करते हो, शिद्दत से आपने करा है इस पर्सन के लिए, तब वो ना हैंडल नहीं कर पाते आपके प्यार को और उन चीज़ों को। और अब उन्हें उसी के ऊपर शर्म आ रही है, उन्हें खुद के ऊपर शर्म आ रही है कि यार जो इंसान मुझसे प्यार करता था, जो सिर्फ मेरी केयर चाहता था, अटेंशन चाहता था, मैंने उसके प्यार को नहीं समझा। यू डिजर्व बेटर की एनर्जी क्यों है? एनवियस। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अगेन सेम ये क्या करते हैं ना, ये आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं जहां पे आपको लगने लगता है कि मेरे पास मूव ऑन होने के सिवा कोई चारा ही नहीं है। ये आपको मे बी ऐसी बातें भी बोलते होंगे, तू मुझसे बेटर डिजर्व करती है, तू आगे बढ़ जा, तू मुझे भूल जा। लेकिन जैसे ही आप कुछ ऐसा करने लगते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे ही किसी इंसान को डेट करना वगैरह इनके पीछे शुरू कर दिया, इनको अगर पता चल गया, फिर ये बहुत जेलस होने लगते हैं। तो ये सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट करते हैं, पहली बात, जहां पे आप इनको चीट करोगे, बट आप देखो, मुझे नहीं लगता आपने कभी इनको चीट किया है या आपके कभी भी ऐसे इंटेंशन, बट आप किसी को फ्रेंड भी बनाते हो, इनके शक होने लगता है कि देख तू मुझे चीट कर रही है, तू मुझसे बेटर डिजर्व करती है, ऐसा पहले बोलते हैं। और फिर अगर आप मूव ऑन करने की कोशिश भी करते हो किसी और के साथ, तो फिर ये जेलस हो जाते हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी है। आई डोंट अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे आपके पर्सन? ट्रांसफॉर्म्ड। देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि आप दोनों का रिश्ता डेफिनेटली, मुझे नहीं पता कितना पुराना है या कितना नया है, लेकिन डेफिनेटली काफ़ी बदलाव आए हैं और उनको ये बदलाव समझ में नहीं आ रहे हैं। ओके, या तो आप बदल गए हो ऐसा उनको लग रहा है, या आपका रिश्ता बहुत बदल गया है, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं भिखारी बन गया हूँ क्या इस रिश्ते में। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, एंड ऑफ द स्टोरी। ये वापस भी आएंगे आपके पास, कब आएंगे अब हम उसकी बात करेंगे, ठीक है? होल्ड ऑन। ओके, सो ये है डाउजिंग बोर्ड। तो इस पे आप देखो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, राइट? और इससे बहुत ही एक्यूरेट आंसर्स आते हैं। एटलीस्ट मैंने जितने लोगों को आज तक इसके यूज़ से आंसर दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लियर निकले हैं वो आंसर, और बहुत ही सटीक आंसर देता है, ठीक है? तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन एग्जैक्टली किस दिन आपके जिंदगी में वापस आने वाले हैं। ओके, अब मैं ना यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने वाली हूँ, ठीक है? ताकि आपको और स्पेसिफिकली पता चले आपके लिए कि आपके पर्सन आपके लाइफ में कब वापस आने वाले हैं। अब ना यहाँ पे मैं 2 ग्रुप्स बना रही हूँ, ठीक है? एक ग्रुप है A to M, मतलब जिन आप जो रीडिंग देख रहे हो, आपके जो पर्सन है उनका नाम अगर ए से लेके एम के बीच में आता है तो आपको चुनना है ग्रुप नंबर 1, ठीक है? और अगर उनका नाम एन से लेके जेड के बीच में आता है तो आपको चुनना है ग्रुप नंबर 2। और हम देखेंगे कि ग्रुप नंबर 1 के पार्टनर की प्रोबेबिलिटी कब है आने की उनके लाइफ में, किस दिन या कौन सा डेट, कौन सा डेट बोल रही हूँ, कौन सा डे होगा या कौन सा मंथ होगा, कौन सा डेट अगर दिखा तो वो भी बताऊंगी मैं एग्जैक्टली, ठीक है? और ग्रुप 2 के जो पार्टनर्स हैं, आपके पार्टनर कब आ सकते हैं वो भी प्रोबेबिलिटी मैं आपको बताऊंगी। चलो, तो आई होप कि आपको समझ गया। ग्रुप 1 के लिए देखते हैं कि उनके पार्टनर कब तक उनकी लाइफ में वापस आएंगे। लेट्स सी, चलिए लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1 के पार्टनर उनके लाइफ में कब तक वापस आएंगे? ग्रुप नंबर 1 के पार्टनर्स उनके लाइफ में कब तक वापस आएंगे? ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। वाओ, दिसंबर, जुलाई, वेडनेसडे, संडे, दिसंबर, जुलाई, वेडनेसडे, संडे,
3 से लेके 6 तारीख, ओके 3, 4, 5, 6, ओके। ग्रुप नंबर 1 दिसंबर जुलाई ये 2 मंथ्स आ रहे हैं, और वेडनेसडे और संडे सैटरडे ये 2 दिन निकल के आए हैं, और जो टाइम फ्रेम था वो 3 से लेके 6 तारीख के बीच का था, ठीक है। तो आई थिंक अभी तो 4 तारीख तो ऑलरेडी है, हो सकता है अगले 2 दिन में आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाए, क्योंकि दिसंबर मंथ भी चल रहा है, राइट। और डेज का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मे बी संडे सैटरडे तक आ जाए वापस, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 2 चलिए देखते हैं एग्जैक्टली एक प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली कब आपके पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। ग्रुप 2 प्लीज डिवाइन बताए, ग्रुप 2 के लिए बताए डिवाइन, उनके पार्टनर कब तक उनकी लाइफ में वापस आएंगे। एक प्रोबेबिलिटी बताए हमें, जितनी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप हमें बता सकते हैं प्लीज़ बताएं। ओके ओके, अगस्त, जनवरी, थर्सडे, संडे, मंडे, अगस्त, जनवरी, थर्सडे, संडे, मंडे, 1, 2, 3, अगस्त, जनवरी, थर्सडे, संडे, मंडे, 1 से लेके 4 तारीख के बीच में, 4-5 तारीख तक, ओके। ग्रुप नंबर 2 आपके पार्टनर अगस्त या जनवरी मंथ के आसपास आपके ज़िंदगी में आएंगे। 1 से लेके 5 तारीख तक का एक टाइम फ्रेम आ रहा है, ओके। डेज जो आ रहे हैं थर्सडे, संडे, मंडे, तो 11 तारीख भी हो सकता है, 12 तारीख भी हो सकता है, 22 तारीख हो सकता है, 13 तारीख हो सकता है, 15 हो सकता है। तो 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 25, ओके 31 भी हो सकता है, यस। तो इतना मुझे एक दिख रहा है। एंड ग्रुप नंबर 1 आपके भी केस में मुझे 3 से लेके 6 तक का टाइम फ्रेम दिख रहा था, तो 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, या फिर नहीं, इतने ही तारीख मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। आई विल ट्राई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डाउजिंग बोर्ड यूज़ करके आपके सवाल के जवाब आपको दूँ। एक हम ना पूरी रीडिंग डाउजिंग बोर्ड पे ही करेंगे, ठीक है। देखते हैं कि क्या क्या मज़ेदार सवाल के जवाब आपके आते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज, बाय। बहुत टाइम निकाल के मैं रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे शादी में जाना है, और वो ये जो शादी है बहुत ही नज़दीक वाली शादी है मेरी, बट मैंने सोचा नहीं यार चलो वीडियो पहले, बाद में बाकी सारी चीज़ें। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय।